जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। फिर से नई जिज्ञासाओं के साथ, नए सवालों के साथ हम प्रस्तुत हैं महाराज के पास। चरण स्पर्श गुरुदेव। गुरुदेव, आज कुछ अलग तरह के सवाल हैं। क्या इस बात के हैं कि सिलेंडर खत्म हो गया तो मंत्रों से कैसे होगा? ऐसा ही लग रहा है, कुछ सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, लोगों के गीते मंगा रहे हैं लोग। हाँ बताइए। मेरा सवाल सिलेंडर से नहीं है रिलेटिव, मेरा सवाल है बाबा हनुमान जी से रिलेटेड। हाँ, चूंकि हनुमान जयंती आ रही है तो जाहिर सी बात है जी। हाँ बताएं। मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव, बाबा पंचमुखी हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? बहुत लंबी वीडियो बनेगी, आप सब लोग जरा गौर से समझें जी। एक्चुअली मैंने भी कई बार सोचा था इससे पहले कि पंचमुखी हनुमान जी के विषय में थोड़ा एक लंबी डिस्क्रिप्शन में चले बात, ठीक है जी, लेकिन नहीं हो पाई किन्हीं कारणों। बस आज चल रही है। तुम्हारा टॉपिक काफी सराहनीय है और अच्छा है। सिद्धि पर्पज से जानना चाह रहे हैं या ज्ञान वाइज से जानना चाह रहे हैं, या ऐसा जानना चाह रहे हैं कि भाई एक रैंडमली ज्ञान हो जिसके बाद में कोई सिद्धि बताई जाए? मैं कहना चाहूंगा कि ज्ञान भी हो और साथ साथ सिद्धि की प्राप्ति कैसे। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जितना संभव हो सकता है उतना देते हैं आप सब लोगों को, ठीक है। सबसे पहले तो पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप किस किस ने देखा है? मेरे ख्याल से सब, अधिकांश सभी ने देखा होगा। सभी ने देखा है। तो पंचमुखी हनुमान जी का जो विधान है वो सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई डर नाश करने के लिए मुख्यतः हुआ है। हनुमान जी ने ये कब धारण किया? हनुमान जी ने जो पंचमुखी हनुमान जी हैं जी, वो धारण किए थे तब जब अहरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को चुरा के पाताल लोक में ले गया, बंदी बना लिया, बंदी बना लिया था। तो जो पांचों दिशाएं हैं उनका दीपक बुझाने के लिए, खोजने के लिए हनुमान जी को 5 मुखों की जरूरत पड़ी। जी, ठीक है जी गुरुदेव। तब हनुमान जी ने ये रूप धारण किया। और इस 5 रूपों में कौन कौन से रूप थे? नंबर 1 तो हनुमान जी स्वयं जी, नंबर 2 गरुड़ जी, नंबर 3 नरसिंह भगवान, ठीक है, और नंबर 4 आहिगिरी। तो ये नाम तो पता ही नहीं है। नहीं, पता होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो पांचों, एक और है बराह। हाँ बराह, वो अभी बता रहा हूँ, चौथे नंबर पर बराह भगवान है, ठीक है। तो बराह भगवान चौथे हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पर ग्रीवा, या चौथे नंबर पर ग्रीवा बोल दो, बात एक ही है। कहने का मतलब सीक्वेंस वाइज में आएगा। और ये पांचों क्या हैं? पांचों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पांचों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान ने जिस जिस दीपक को बुझाने के लिए जिस जिस साइड में मुंह किया जी, उस तो पांचों दिशाओं में, जी, ठीक है, पांचों दिशाओं के जो दीपक जब बुझाने के लिए जिस साइड पर मुंह किया वो उसी दिशा के रिप्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो यहां क्या है? हर मुख का अपना अपना एक विधान है, ठीक है, कि भाई किस मुख की साइड किस मुख पे होना चाहिए। तो ये मैंने सब आप लोगों के लिए लिखा है कि हनुमान मुख जो है वो तो बिल्कुल सीधा रहा, तो पूर्व साइड में थे, तो उनका वो पूर्व साइड में, अगर हनुमान जी का मुंह हो तो वो पूर्व साइड में होना चाहिए, यदि हम जैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये किसका प्रतीक है? साहस, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे नरसिंह भगवान,
ठीक है। और नरसिंह भगवान का आपको पता है दक्षिण मुखी है। दक्षिण, जब खंबे में से आए थे बाहर निकल के, तो वो काल का ग्रास है, भय का नष्ट करने वाले हैं, ठीक है। जी। और स्वयं एक काल रूपी हैं, तो ध्यान रखें, भय का नाश करने वाले हैं, ठीक है। तो नरसिंह भगवान दक्षिण मुखी और भय का नाश करने वाले हैं। फिर गरुड़ मुखी, पश्चिम दिशा की साइड इनका मुंह होना चाहिए, ठीक है। और बुरी शक्तियों का नाश करने वाले हैं, विष ताप से रक्षा करने वाले हैं, ठीक है। और फिर है वराह, उत्तर दिशा की साइड इनका मुंह होना चाहिए, बुद्धि के ये प्रतीक है, ठीक है। और फिर है हयग्रीव, ठीक है। हयग्रीव में घोड़ा रूपी जैसा होता है, ठीक है, उसका मुंह। और ये आकाश की साइड इनका मुंह होता है, ठीक है, आकाश की साइड। और बुद्धि, विवेक और सहनशीलता का ये प्रतीक है, ठीक है। तो ये हनुमान जी के 5 रूप हैं और 5 दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। बराह का नहीं बताया गुरुदेव? बराह का बता तो दिया, उत्तर दिशा होती है, मैंने गौर नहीं दिया था। ठीक है जी गुरुदेव। तो ये क्या है? अच्छा, इनका प्रयोग कब किया जाता है? पंचमुखी हनुमान का। जी। पंचमुखी हनुमान जी का प्रयोग अधिकतर घर का वास्तु वगैरह यदि किसी का बहुत विशेष खराब हो तब किया जाता है। उस दिशा में या घर में डर व व्याप्त हो, साउथ ईस्ट का कोण किसी व्यक्ति का दूषित हो, साउथ ईस्ट का, साउथ ईस्ट अग्निय कोण यदि किसी का दूषित हो, तब पंचमुखी हनुमान जी का अच्छा प्रयोग किया जाता है कि भाई एक पंचमुखी हनुमान जी का जो तस्वीर है उसे आप अपने अग्निय कोण में लगा के वहां पे तेल का दीपक जलाएं, तो घर से पूरी बुरी शक्तियां, नेगेटिविटी और उस घर का कोई भी दोष खत्म हो जाता है, जिसके कारण उस घर में शांति वगैरह बनी रहती है। तो ये तो हो गई पंचमुखी हनुमान जी के विषय में जानकारी, ठीक है जी। अब आप कह रहे हो कि इनकी साधना देखो, मैं आप सभी लोगों से बार बार कहता रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यदि मैं नहीं बताता, नहीं देता, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन होता है जी, ठीक है। आप लोगों में से किसी को भी यदि पंचमुखी हनुमान जी की किसी भी सिद्धि के विषय में या साधना के विषय में या केवल और केवल आशीर्वाद प्राप्ति, यानी कि जिसे कहते हैं कृपा प्राप्ति के लिए यदि कुछ भी पूछना है किसी भी प्रकार का, तो वो कॉल करे, उसे बाकायदा बताया जाएगा। लेकिन सार्वजनिक ये साधना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम इतने हैं, लोग बाग समझते हैं नहीं। सुनने अमृत जी समझते हैं नहीं, और इसके मन, क्रम और वचन, मन, क्रम और वचन, इन तीनों से ही नियम के बड़े पक्के होने चाहिए। यदि आपने मन, क्रम, वचन से भी अपना आचार विचार भंग कर लिए तो हनुमान जी पटक देते हैं, खंडित हो जाएगी। ना केवल पटक देते हैं बल्कि जान मान की हानि कर देते हैं। व्यक्ति दिमागी रूप से क्षतिज हो जाता है और पागल जैसी कंडीशन है हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि जी फला व्यक्ति हनुमान जी की साधना कर रहा था और उसके बाद में वो पागल हो गया, तो वो कंडीशन ऐसी ही है, ठीक है जी। तो मेरा मानना है पंचमुखी हनुमान जी की बात आपकी पूरी हो गई हो, यदि फिर भी कहीं कुछ रह गई है तो वो पूछ सकते हो। आपने ये बता दिया कि भाई हमें कौन कौन से परहेज नियम नहीं, देखिए मैंने बताया कि पंचमुखी हनुमान जी कौन है जी, उन्होंने पंचमुख कब अवतरित लिया जी, 5 मुख कौन कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस दिशा में उनके मुंह होते हैं, कौन कौन से मुंह होते हैं और उनके क्या स्वरूप हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं
या ठीक है, किस चीज को रिप्रेजेंट हाँ ठीक है। और पंचमुखी हनुमान जी का प्रयोग क्या है, मुख्यतः वास्तु में। ठीक है। ठीक है, जो शायद से इनका सबसे सरल उपाय है और हर व्यक्ति को करना चाहिए यदि घर में भय व्याप्त है तो। अब जैसे विशेषकर मान लीजिए अगर कोई ये चाहता है कि मैं सिद्ध कर लूं बाबा को, मैं अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? उसके पीछे का रीजन है, एक विध्वंसक साधना है जी। नॉर्मली बगैर गुरु के सानिध्य में नहीं करनी चाहिए, वो भी तभी जिन गुरु को हनुमान जी की शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, मतलब जिनके ऊपर बाबा की कृपा हो। हाँ, जिन पर बाबा की कृपा हो तभी। बहुत बहुत बढ़िया गुरुदेव, आभार। अच्छा, मैं नेक्स्ट एक और चीज पूछना चाहूंगा सिद्ध कुंजिका स्रोत से लेके, हाँ, कि इसको कैसे जागृत करें? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्रोत के विषय में ये कहा गया है, सबसे पहले तो पढ़ने का तरीका और आप कब पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, ये बताता हूँ। सिद्ध कुंजिका स्रोत का जो उच्चारण है वो रात्रिकालीन है जी। रात्रि प्रिय है माँ, और रात्रि में ही माता का आह्वान करना चाहिए। ध्यान रखें, चराचर ही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई नॉर्मली हो, चंडिका है, तो उसी हिसाब से करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका का जो उच्चारण है वो निरंतर बिल्कुल सही उच्चारित होना चाहिए, और वो रात्रिकालीन 11 बजे से लेके और रात्रि में 3 बजे तक इसका करें तो माता विशेष प्रसन्न होती हैं और विशेष प्रकार की कृपा प्रदान करती हैं। गुरुदेव दिशा वगैरह? हाँ, दिशा वगैरह पूर्वाभिमुख होकर करनी चाहिए, और यदि आप कर सकते हैं तो केवल ऐसा वस्त्र जो सिला हुआ ना हो, बिना सिला हुआ एक ही वस्त्र अपने शरीर पर धारण करके तब माता की जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। ठीक है, और माता को जो भोग है वो केवल नारियल का लगाना चाहिए। तो ये नारियल का भोग पर डे लगेगा गुरुदेव? हाँ, और नारियल का जब आप कलश स्थापना करें तो नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ, चेस्ट की तरफ होना चाहिए, जिससे वो सारी ऊर्जा आप में संगठित होती है। अच्छा गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति अगर सिद्ध कुंजिका करता है, ठीक है, जागृत करने का आपने तरीका बता ही दिया, कितने दिन में जागृत हो जाती है ये नहीं बताया बस? नहीं, सिद्ध कुंजिका का जागृत होने का ये कोई टाइमिंग नहीं है कि आप उसे 1 दिन करेंगे 2 दिन करेंगे तो जागृत हो जाएगी, नहीं, वो कृपा अपने आप दिख जाएगी कि आप जब सिद्ध कुंजिका आप श्रोत करेंगे ना और कंठस्थ हो जाएगी जी, तो ये कहते हैं कि ये कोई चीज कंठस्थ हो गई तो वो परिणाम देना चालू कर देती है। तो ये मतलब साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में इसे कंठस्थ कर लेता है, और उसका भाव कितना है। हाँ, उसका भाव तो मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, घसीटा नहीं मारने चाहिए, लयबद्ध तरीके से गाना चाहिए, लयबद्ध तरीके से करना चाहिए, तभी उस चीज का परिणाम सामने आएगा। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा मैं प्रभु यहीं पर, जैसे बहुत से साधक हैं या भक्त हैं, उनको ये नहीं पता कि सिद्ध कुंजिका से मतलब क्या लाभ है। देखो, लाभ ही है, कब करनी चाहिए? हाँ, देखो, किस परिस्थिति में सिद्ध कुंजिका का लाभ तो ये है कि मैं आपको बताऊं, वैसे जो कुआरेपन की स्थिति है ना जी, कहते हैं कि उस स्थिति से यदि सिद्ध कुंजिका करी जाए जी, ठीक है, तो वो उस कन्या को या उस पुरुष को जी, सुयोग्य वर देती है। जी, जैसे मान लो स्त्री करती है तो उसे बहुत अच्छा पति, गुणवत्ता वाला, उच्च गुणवत्ता वाला उसे पति प्राप्त होता है। यदि कुआरा पुरुष करता है यानी बच्चा करता है, लड़का, तो उसे लड़का करता है तो उसे अच्छी भार्या प्राप्त होती है। यदि दोनों ही वैवाहिक हैं तो उन्हें सुंदर सुसज्ज और उच्च गुण वाली कन्या प्राप्त होती है। जी, ठीक है, सेम कंडीशन पुरुष के लिए है कि उच्च कन्या प्राप्त होती है, जो ऊंचे कुल में जाके उसका नाम रोशन करती है। ये मेरा पर्सनली अनुभव है, मेरा पर्सनली अनुभव है, और माता की कृपा तो सदैव रहती है। जब बात माता की चली गई है तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है,
तो क्या चलेगा, आ जाते हैं, मेरे ख्याल से कल नौमी हो जाएगी। तो फिर भी अभी तो चल ही रहे हैं ना वो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो माता की नवरात्रि पूजा क्या बाबा बिना मतलब बाबा भैरव के बिना अधूरी है? अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। बहुत सारे लोग, क्या है मैं आपको बता दूं, केवल माता की जोत जलाते हैं और भैरव की जोत नहीं जलाते। जी तो मैं आपको बड़ा प्रत्यक्ष कह दूं, जिन घरों में केवल घी की जोत जलती है, या बहुत सारे लोग घी अशुद्धि के कारण आजकल तिल की जोत जलाने लगे हैं, विशेषकर लोगों के कहने पर। मेरे दिमाग से वो सब चीजें आउट हैं, मैं नहीं मानता। मैं सीधा सीधा कहता हूं कि आप चाहे कैसे भी करो, किसी भी तरीके से करो, उच्च कोटि का घी और उच्च कोटि का सरसों का तेल आप दोनों माता के लिए जरूर रखें। और माता के लिए उच्च कोटि की 2 बाती की आप, एक तेल की एक सरसों के तेल और एक सरसों के तेल की और एक घी के तेल की, मतलब घी की, देशी घी की, आपको अखंड जोत नव दुर्गे जलानी चाहिए। जी। ये बात 100% है। अच्छा ये तो हो गया मतलब केवल जोत जलाने का। क्या बाबा भैरव के लिए कुछ अन्य भी करना चाहिए? जी मतलब जैसे नवरात्रे चल रहे हैं है ना, हाँ, हमने 2 अखंड जोत जला ली, ठीक है, एक तेल की जला ली, एक घी की जला ली, ठीक है। इसके अतिरिक्त बाबा भैरव का कोई जाप वगैरह या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब माता के जाप करते हैं नवदुर्गों में, तब भैरव बाबा की केवल और केवल लौंगे खे सकते हैं आप। अच्छा, प्रत्येक दिन? हाँ, खेने से मतलब आप समझ रहे हैं? हाँ मतलब अंगारी पे देनी है। हाँ, अंगारी पे देनी है, ठीक है। गुरुदेव जैसे नौ में आरती पूजा करते हैं, 2 कंडी करते हैं, ठीक एक है। माता की एक लंगा, ठीक है, तो भैरव की होती है ना वो। हाँ, दूसरी भैरव की होती है। अब जब बात लौंग खेने की आ गई तो मैं जानना चाहूंगा कि भिन्न भिन्न चीजों से हवन के लाभ, करने के लाभ भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न चीजों से है। देखिए, आप यहाँ पर वैदिक पद्धति को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब वैदिक पद्धति और तांत्रिक पद्धति में बहुत फर्क है, मैं आपको बता दूं। जी। जहां तक तांत्रिक पद्धति का सवाल है, तांत्रिक पद्धति में तो आप ये लगा लीजिए, तांत्रिक पद्धति में तो आप इतना तक ले लीजिए कि मांस मज्जा का भी हवन है। हवन, क्लियर? जी। और मांस मज्जा के हवन के भी अलग अलग परिणाम हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम, सपोज दैट हम सामग्री से हवन कर रहे हैं। सामग्री से हवन जब हम करते हैं तो वो नॉर्मल अपने जो आपने मंत्र उपचार किए हैं, जी। जैसे आजकल लोग साधना पे बैठे हैं, आप लोग साधना पे बैठे हो, आपने कोई भी मंत्र जाप किया, जी। जैसे चामुंडा का आपने किया, मसानी मैया का आपने किया, जी। तो आप एक क्वांटिटी में करते हैं। सपोज दैट आपने 1.25 लाख मंत्र जाप किए, जी। ठीक है, तो आपको 11,000 मंत्रों की आहुति जो देनी पड़ती है उसे कहते हैं सामग्री से दे दीजिए, ठीक है। तो वो हम नॉर्मली सामग्री से हवन देके, ठीक है, वो करते हैं। सामग्री तब हवन में लगती है जब कोई चीज ना हो, तब आप सामग्री से कर सकते हैं। परंतु यदि विशेष विशेष चीजों की बात आए तो हम विशेष विशेष चीजों की विशेष विशेष तरीके से ही हवन पूजा करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को यदि कोई राजनेता है, जी। तो राजनीति में सफल होना है, ठीक है, तो वो सफेद तिलों से, काले तिलों से इस तरीके से हवन करता है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि माता पीताम्बरा के वहां मिर्ची हवन करवाते होता है, दुष्टों का नाश करने के लिए, नजर उतारने के लिए लाल मिर्च का करते हैं, नहीं करते हैं जी। ठीक है, तो वहां लाल मिर्च से हवन करते हैं। बहुत सारी जगह असाध्य बीमारी होती है तो हल्दी से हवन किया जाता है, जी। ठीक है। और यश प्राप्ति के लिए आप यदि कर रहे हैं तो घी से आप आहुति, केवल घी की आहुति करेंगे, ठीक है। उच्चाटित करना है किसी व्यक्ति को तो अकौए के पेड़ से करते हैं। किसी को विद्वेषण करना है तो आक और ढाक की लकड़ियों से लेके और फिर बिलाई और उसके उनसे करते हैं हवन, ठीक है। और काली का हवन करते हैं तो मांस मज्जा से भी करते हैं, क्योंकि उनका भोग है वो। बहुत तो से लोग जिस देवता का जैसा भोग होता है उसी तरीके का हम हवन करते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है कि ये पंचमेवा जैसे ले ली
और उससे हवन दे रहे हैं, तो उसका क्या तात्पर्य? हाँ, पंचमेवा का जो तात्पर्य होता है मैं वही कह रहा हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है आजकल उसमें जाते हैं कंपटीशन वगैरह में, जी ठीक है, तो पंचमेवा से यदि हम हवन करते हैं तब हम उस कंडीशन में ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। जी। अच्छा गुरुदेव, जैसे हम सिर्फ और सिर्फ लौंग से हवन दे रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब एक लौंग का जोड़ा ले लिया, मंत्र पढ़ा स्वाहा, फिर मंत्र पढ़ा, लौंग का जोड़ा ले लिया, फिर स्वाहा, उसका क्या है? वो तुम्हारा होगा कोई, मतलब इससे क्या, जैसे आपने अभी सारी चीजों के अलग अलग लोग बताए हैं, हाँ। तो लौंग से हवन अगर हम कर रहे हैं, चलिए आपको रहस्य खोलता हूं थोड़ा सा मैं आज। हम यदि रुद्राक्ष से जाप करते हैं तो हमें फल मिलता है 100 माला करने का 1 माला के बराबर। जी इसी तरीके से चांदी पे करते हैं तो उससे ज्यादा मिलता है, स्वर्ण माला पे करते हैं तो उससे ज्यादा मिलता है। इसी तरीके से जब हम सच्चे मोती से करते हैं और ज्यादा मिलता है। तो सेम कंडीशन है, इसी तरीके से जब हम लौंग से करते हैं तो उसका प्रतिफल अलग होता है। सपोज दैट आप किसी मंत्र को आप जाप कर रहे हैं, एक जोड़ा लौंग का ले लिया, आपने वो किया, मंत्र बोला, फूंक मारी, स्वाहा, वो अलग विधान हो गया। यानी कि आपको बाद में ये समझ लीजिए कि जो चीजें आप लगभग 1000 बार संपुटित करते हैं वहां 100 में काम हो जाता है, जल्दी, तीव्र। एक तो आप जा रहे हो पैदल, और एक जाओ साइकिल पे, फिर एक जाओ मोटरसाइकिल पे, फिर एक जाओ एरोप्लेन में। तो जायफल से हवन करना पे मोटरसाइकिल काम करेगा। हाँ, आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसा ही समझिए। और गुरुदेव एक चीज और मैंने देखी है लोगों के पास, जैसे मैंने तो पिया नहीं है हालांकि, लेकिन मैंने देखा है कि काली मिर्च से भी हवन करते हैं। हाँ, काली मिर्च के हवन होते हैं। तो उसका क्या वो है? काली मिर्च का जो हवन होता है वो होता है यदि आपका जैसे किसी की बहुत तीक्ष्ण नजर लग गई हो, ठीक है, उसके लिए आप काली मिर्च से हवन कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर लगा के, सिंदूर लगा के। दालचीनी के क्या फायदा है? दालचीनी सम्मोहन के काम आती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी कल परसों भी बताया। हवन अगर हम कर रहे हैं उससे, तो उससे मतलब हम वशीकरण, दालचीनी सदैव सम्मोहन के ही काम आएगी। तो उससे हम सम्मोहन मंत्र पढ़ के तब हवन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, प्रत्येक चीज पे नहीं है, उसका मंत्र अलग है। अच्छा, हाँ, उसका मंत्र। नेक्स्ट मेरा गुरुदेव ये है कि अगर मान लीजिए किसी की कुल देवी नाराज हो रखी है, ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ, अब हमें फिर भी आपकी जिज्ञासा है, बताता हूँ। प्रसन्न करना है उन्हें, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, किसी की भी व्यक्ति कुल देवी होती है, वो अलग अलग होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। कुल देवी को किस तरीके से आप किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, उसके पीछे का रीजन है कि आपके यहाँ किस तरीके की मान्यता चली आ रही है। जी। कहीं कहीं क्या होता है आप समझें कि देखिए, कहीं काली की पूजा होती है, भेंट से होती है जी। आप ऐसा समझिए कि आप यहाँ व्रत रहते हैं जी, ठीक है, आप क्या खाते हैं व्रत में? मैं तो बोलते शाम को आलू ले लूं बस, आलू या फलाद, ठीक है। बहुत सारे लोग तो लौंग के जोड़े से रहते हैं। हाँ, हमारे पड़ोस में हैंगे गंगा नाम गोरी। हाँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग 9 दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते जी। और बहुत सारे लोग, आप कलकत्ता साइड में चले जाएं, शाम को माता का मच्छी और उसका भोग लगाते हैं, चावल का भोग लगाते हैं। जी, क्लियर जी। तो डिपेंड ये नहीं है कि कुल देवी को कैसे प्रसन्न करें, डिपेंड ये है कि आपके कुल में देवी को किस तरीके से प्रसन्न किया जा रहा है, ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, मान आपके लीजिए कुल में देवी को किस तरीके से प्रसन्न करते आ रहे हैं। समझ गया मैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके घर में ये भेंटों का प्रचलन हो रखा है, ठीक है, ठीक है, बलि का प्रचलन है, ठीक है, उसके घर में शुरू से बलि दी जाती ठीक है। वो कैसे अपनी देवी को प्रसन्न करे? ऐसा नहीं हो सकता कि वो बगैर बलि के फिर अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर ले। अच्छा, उसको, क्योंकि वो स्वयं बलि से पैदा है। अच्छा, वो स्वयं बलि से पैदा है, लेकिन वो चाहे तो अपनी जनरेशन को चेंज कर पाता है।
तो थोड़ा सा वो स्वयं नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा प्रकाश डालने गुरुदेव इस चीज पर। हाँ, ऐसे है जैसा मान लीजिए मैं हूं, मेरे यहाँ यदि जैसा मान लीजिए एक सपोज डेट के भाई माता कालिका की भेंट चली आ रही है, कि भाई बहुत सारों के यहाँ बकरे की भेंट चलती है, ठीक है, जी तो बकरे की भेंट करी। अब सपोज डेट मुझे घृणा होने लगी इन सब चीजों से, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पिताश्री हैं या माताश्री हैं, वो अगर दोनों में से कोई सी जीवित है जी, उनकी आज्ञा से उन्हीं के द्वारा अपनी भेंट लगवाऊंगा, लेकिन खुद नहीं लगाऊंगा, और उस दौरान मेरा पुत्र या पुत्री हो जाए, अच्छा तब उसे पैदा होने पर नारियल की भेंट दूंगा शुरुआत में। जी, ऐसा ना हो कि भाई जैसा बहुत सारों के यहाँ क्या है, पुत्र हो गया, चलो भाई तुम्हें जात करनी है, और वो जात करी आए और जात करते वक्त उनको भेंट दी, जी, तब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा पुत्र की प्राप्ति के वक्त ही भेंट चेंज की जा सकती है, ध्यान देना। कुछ समझ में आई या नहीं? मैं खुद अपने पे जा रहा हूँ महाराज। हाँ मेरे घर में भी पहले यही होता था, हाँ, ठीक है, बलि विधान था। ठीक है। मैंने पिछले कई सालों से ये सारी चीजें बंद कर रखी हैं, क्योंकि मुझे एलर्जी है इन चीजों से। हाँ, आपको परेशानी होंगी, आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न रही रहेंगी, ठीक है, तो मैं अब जो है उन्हें नारियल गोले और लौंग बतासे कपूर जायफल इन पे ही चलाता हूँ, ठीक है, या जो भी मुझसे बनता है मैं देता हूँ, ठीक है। बिना मांस मदरा के, मतलब मदरा दे देता हूँ, मांस मांस का कोई सीन नहीं है। मदरा दे देते हैं साहब, मांस नहीं देते। बताइए मतलब कि बलि नहीं देता हूँ। आप बहुत गलत हैं इस समय। बलि नहीं देता हूँ, हालांकि जैसे देखिए, कलेजी, आप सब लोगों को ये बात का बहुत 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 ज्यादा पता है कि यहाँ कोई भी चीज पहले से प्लान्ड नहीं होती। यही कारण है कि ये बात आज कही गई है, तो आज सामने डाटा भी जा रहा है, ठीक है। क्या आप ये समझ लें कि आप दारू की भेंट दे रहे हैं, तो आपको मांस की भेंट देने में क्या दिक्कत है? क्या आपको ये लगता है कि जीव हत्या है? हाँ तो मार्केट से मैं खरीद लाता हूँ ना, देखिए, मार्केट से खरीद लाते हैं, कलेजी कलेजी वगैरह ये ले आता हूँ। देखिए, उससे कोई परहेजी नहीं, नहीं, उससे कोई परहेजी नहीं है। लेकिन मांस भी दे रहे हैं, मज्जा भी दे रहे हैं, लेकिन भेंट चढ़ाने में क्या दिक्कत है? फिर वो हत्या हो रही है ना, फिर वो हत्या हो रही है, और जिसकी खरीद कर लाए उसे इंक्रीज कर रहे हो आप आगे को भेंट देने के लिए, क्या वो हत्या नहीं है? वो तो कसाई से लेके आए बोलते, वो तो कसाई का कर्म है। कसाई तब तक कसाई है जब तक आप उससे खरीद रहे हो। अच्छा, कसाई तब तक कसाई है जब तक आप उससे खरीद रहे हो, मेरी बात नोट कर लेना, ठीक है। कसाई भी तभी तक कसाई रहेगा जब तक आप उससे मांस खरीदोगे। रिश्वतखोर तब तक रिश्वतखोर रहेंगे जब तक आप रिश्वत दोगे। देंगे। अगर आप रिश्वत देनी बंद कर दोगे तो रिश्वतखोरी अपने आप बंद हो जाएगी। बात कुछ समझ में आई? जी, तो मीन्स सीधा सीधा है कि यदि आपको भेंट बंद करनी थी तो जब आपका पुत्र हुआ तभी आपको भेंट नहीं देनी थी। यदि आपने तब भेंट दी है तो आपको भी देनी पड़ेगी, आपके बेटे को भी देनी पड़ेगी, ये मजबूरी है। यदि आपको कोई नई प्रथा चलानी है तो वो प्रथा भी आपकी जनरेशन से ही चलेगी। अच्छा, बात फैक्ट है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। चलिए, अच्छा, जैसे जैसे हाँ, जैसे किसी के घर में नॉर्मल पूजा हो रही है नारियल गोले से, ठीक है, उसकी देवी नाराज हो रखी है, ठीक है, कैसे मनाएंगे? हाँ, वो अगर उसके यहाँ जैसे नॉर्मल नारियल से या गोले से चली आ रही हैं, तो उसके यहाँ जाहिर सी बात है कि पूजा नहीं हो रही कंटिन्यू, इसीलिए नाराज है। वरना नॉर्मल पूजा वाली जो देवियां होती हैं वो मोस्टली होती नहीं है नाराज, जी, क्योंकि उनकी भेंट पूजा मोस्टली चलती रहती है। दिक्कत कहां आती है कि जहां एक्सपेंसिव कुछ चीजें हो जाती हैं तो लोग आजकल ये कहने लगते हैं कि मैया अगली बार कर देंगे, है ना? जी। सेम कंडीशन होती है। अच्छा, जैसे गुरुदेव अभी बात भेंटों की चल के आ रखी है, तो मैंने ना कई जगह कई लोगों को देखा है कि कोई लौकी की बलि दे रहा है,
या हाँ। काशी फल की बलि दे हाँ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कोई खीरे को दे रहा है, हाँ बिल्कुल। इसका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय ये है कि उन्हें जो उनके यहाँ खड़ग होता है, जी खड़ग पूजा का विधान होता है, जी ठीक है। खड़ग की पूजा करने के उपरांत उससे भेंट का विधान होता है। क्लियर? खड़ग को सूना नहीं छोड़ा जाता। तो जीव हत्या ना करके सेब फल फूल या किसी की भी इस तरीके से रख के और उस खड़ग से ऐसे काट देते हैं, तो जो खड़ग का वो होता है ना विधान माता का, वो खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। इसीलिए खड़ग होता है, उन्हीं घरों में खड़ग होता है जहां मांस मज्जा की भेंट से पूजा होती है। तो क्या जैसे अभी आपने बताया था कि ये विधान तुम्हारे बच्चों के आगे जाके चेंज होगा, ये मतलब बच्चे के मतलब बेटे के पुत्र वगैरह होगा तब ये विधान चेंज हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, तुमने पूछा तब ऐसा बोल रहा हूं कि क्या ऐसा संभव है। आप संभव कर सकते हो, एक और बच्चा पैदा करो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक लड़का और पैदा करो, और जब वो पैदा हो तभी प्रण लो कि माता मैं तो इसके लिए ये कर रहा हूं, सही चेंज हो जाएगा। फिर आप उस दिन से वो कर सकते हो। तो फिर बहू लेके आऊं पहले मैं, है? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आप जानो बहू जाने। खैर, नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा गुरुदेव, अखंड ज्योत से जुड़ा हुआ, अगर किसी की गलती से अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक अखंड ज्योत खंडित होने का सवाल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े मंदिरों में आप क्या सोचते हो ज्योत कभी बुझती नहीं होगी? हाँ, मैं यही पूछने आ रहा था कि अधिकांश जहाँ ज्योतें जलती हैं बड़े बड़े मंदिर प्रांगणों में, वहां पर क्या होता है? ऐसा होता है कि उसकी एक सब्ट्रैक्शन ज्योत जलाई जाती है जी जो कंटिन्यू एक नहीं दो होती हैं, ठीक है। इसीलिए भैरव की शक्ति होती है कि यदि बाई चांस एक कुछ क्षति पहुंचे तो आप दूसरी से ओम आदित्याय नमः बोलते हुए जला दें। प्रज्वलित कर लें दूसरी ज्योत। क्लियर? जी एक दूसरे के पूरक क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं, तभी दो ज्योत जलाई जाती है कि अगर एक शक्ति को नुकसान हो तो आप दूसरी शक्ति से उसे प्रज्वलित कर लें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों शक्तियां एक साथ खत्म हो, एक साथ बुझे। अगर दोनों एक साथ बुझी हैं तो इसका मतलब माता रानी आपसे रुष्ट है, आपको नहीं करना चाहिए। क्लियर? जी गुरुदेव। हाँ। अच्छा गुरुदेव, एक मुझे एक चीज बताइए कि गुरुदेव इसी में मेरा बीच में क्वेश्चन है। हाँ जैसे कि आपने बोला कि दूसरी ज्योत से जला लो, हाँ और बाई चांस जैसे जिसको नहीं पता हाँ। वो माचिस से भी जला देता है। नहीं, ये गलत। कपूर से जलानी चाहिए। कपूर क्या है, जब आप कपूर से उसे छुलाते हैं तो जिस अंग को कपूर के को जोत से छुलाया, क्योंकि ऐसा होता है हम घी से घी की जलाते हैं और उससे उसकी जलाते हैं। कपूर ऐसा माध्यम है कि जब हम कपूर रखते हैं तो कपूर जितना छुएगा उतना वहां से पिघल जाएगा जी और वो अग्नि का रूप धारण कर लेता है। वही अग्नि वहां प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए कपूर से जलाते हैं, माचिस से नहीं जलाते। माचिस से जलाने का मतलब नई ज्योति प्रज्वलित करना हो गया। ठीक है गुरुदेव, एक मुझे ये बताइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का तरीका। अब ये फिर बीच में लिया है दुर्गा सप्तशती पाठ करने का तरीका, पहले ही पूछ लेते ये। अब वो याद नहीं रहा, अब याद आया। हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का तरीका मैं पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले तो सारे न्यास जी बड़े अनिवार्य हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, भूमि पूजन, जी गौरी गणेश पूजन, जी गुरु पूजन, फिर उसके बाद में जो भी आपके कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता हैं उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत फिर आप अपने न्यास पूरे करें, विनियोग करें। विनियोग करने के उपरांत संकल्प लें, ठीक है। और नहीं, पहले संकल्प ले लें आप, ठीक है, और फिर विनियोग करें, ठीक है। फिर उसके उपरांत आप दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू करें। और पाठ चालू करें तो बीच में बोले ना, उठे ना कि भाई बाद में कर लूंगा, क्योंकि एक लंबा थोड़ा सा विधान है। हो जाता है। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखें। या फिर आप ये अहद करें कि मैं पहला अध्याय करूंगा या चौथा अध्याय करूंगा या 11वां अध्याय करूंगा, ठीक है। तो ये उसके लिए जैसे हमें अध्याय के हिसाब से अगर चलते हैं तो अध्याय के हिसाब से हमें पर डे बोलना पड़ेगा? नहीं, आप अपने हिसाब से अध्यायों को चूज कर सकते हैं।
जैसे आप मेरी बात करोगे तो मैं 11वें अध्याय का माता भुवनेश्वरी का पुजारी हूँ, तो मेरा 11वां अध्याय रहता है, तो मैं केवल 11वें अध्याय का संकल्प लेता हूँ, ठीक है, जो मेरा कंटिन्यू दिन पूरे दिन चलता। महाराज दो तरह की बात हो गई। अभी कल परसों आपने हमें बताया था कि आप माता कामाख्या के भी अखंड पुजारी हैं, हाँ हाँ और माता भुवनेश्वरी के भी, हाँ। तो आप दोनों के हैं। तो मैं उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल जानना चाहूंगा। नहीं, आप ये पूछो पहले दोनों कैसे हैं आप। हाँ तो चलिए ये बता देखिए, मैं दोनों आपको बता दूं, दरअसल माँ कामाख्या कामरू कामाख्या प्रदेश की महारानी है, जी और उनकी ही एक 10 महाशक्ति में से जो चौथी बड़ी महाशक्ति हैं वो माता भुवनेश्वरी हैं, जी। ठीक है। आप जब तक माता कामाख्या के चरणों की धूली नहीं लेंगे, जब तक माता कामाख्या को प्रणाम करके उनकी रसधूली नहीं लेंगे, आप आगे को कैसे बढ़ जाएंगे। तो सीधी बात यह है कि माता कामाख्या का अखंड पुजारी हूं, लेकिन जो मेरे वो कहते हैं ना, जिसे ये कहते हैं कि भाई माता भुवनेश्वरी क्या है, तो मैं बता सकता हूं कौन क्या है, ठीक है। वो महाशक्ति जो सुगंधित में है, एक सूर्य के समान चमकने वाली है, और रूप का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, आगे को आह करके बोला भी नहीं जा सकता, ये समझ लीजिए। जो व्यक्ति एक बार दर्शन कर लेगा, किसी और शक्ति के विषय में बात करनी, किसी और शक्ति की प्राप्ति के विषय में भूल जाएगा, इतनी सम्मोहित है, और सम्मोहन की धात्री है माता। ठीक है, आगे को चले, वरना तो पूरी वीडियो आगे यही चल हो रहा हूं जाएगी। मैं। जब बात कामरूप की आ गई है, माता कामाख्या की आ गई है, तो गुरुदेव मैं आपसे आपके अनुभव जानना चाहूंगा कामरूप साधना को लेकर। आपकी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और हुई तो कैसे हुई। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल मैंने जैसा कि इन बच्चों को तो पता है, मैं कामरूप साधना करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए थे, और ये वो साधना है जो मेरी प्रिय थी और मैंने करनी चाहिए, लेकिन विधि के विधानवश या मेरी व्यवस्था, या ये कह लो कि फिर एज फैक्टर हो गया, या और बहुत सारी चीजें जो चलती रही, उनके कारणवश ये साधना मैं पूरी नहीं कर पाया। तो कोई गलत नहीं होगा, मुझे इस बात का कहते में बड़ा फक्र है कि मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। उसके पीछे का मुख्य रीजन कुछ वैचारिक और बहुत सारी पाबंदियां थी, जिसके कारणवश ये साधना में कंप्लीट नहीं कर पाया। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि एक साधिका की आवश्यकता पड़ती है जी, जो विशेषकर आपकी भार्या हो सकती है, या प्रेयसी हो सकती है। ये बात बड़ी जरूरी है, तो ये बात समझ लें। एक सही पुरुष के लिए तो, बाकी जो सांसारिक चीजों से अलग है वो कुछ भी कर सकता है। आपने प्रयास करा, ठीक है, और आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई। हाँ, एक्चुअली में क्या है, मैंने उस तरीके से प्रयास करने की कोशिश करी जिस तरीके का विधान नहीं है। जी, तो मैं जानना चाहूंगा गुरुदेव, और हमारे व्यूअर भी जानना चाहेंगे कि उस बीच का जो आपका अनुभव रहा है वो थोड़ा सा साझा करें। अनुभव ये रहा, मैं आपको बताऊं, मैंने जब करने की कोशिश करी, मुझे बार बार जो मेरी कुछ शक्तियां थी, उन्होंने चेताया भी कि ना की जाए, ना की जाए, ना की जाए, लेकिन बावजूद उसके मैं लगा रहा। अच्छा। मैं लगा रहा, और मुझे उस बीच में इतनी भयंकर भयंकर क्षतियां हुई जी, कि मैं बता भी नहीं सकता कि किस किस तरीके का मुझे देखने को वहां मिला। फिर हार कर मैंने वो चीजें जो है छोड़नी ही उचित समझी। मैं यहां तक डूब गया था कि जो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए ना, वो भी कर रहे थे।
मैं उन्हें करने के लिए भी तत्पर हो गया था लगभग। लेकिन परेशानियां ये आ रही थी कि यदि इस चीज को करता हूं जी। तो सेम कंडीशन वाली दूसरी चीजें रुष्ट होती हैं। अच्छा। भाई आप या तो नाली में उतर सकते हैं जी। या आप सफेद कपड़े पहन सकते हैं। क्लियर? यानी धर्म संकट था आपके ऊपर। हाँ, मैं इस धर्म संकट में था कि मैं कीचड़ में उतरूं या व्हाइट वस्त्र पहने रखा। हाँ, या व्हाइट वस्त्र पहने रखूं। अच्छा, मैंने और बहुत सारी चीजें इसी तरीके से कर ली थी। मैंने सोचा इसे भी कर लूंगा, लेकिन ये एक विध्वंसक और बहुत अमोघ शक्ति है, तो ये उस चीज के बंधने में नहीं आई, जिसके कारण मैं इस साधना में नहीं पारंगत हो पाया। पारंगत क्या, छू भी नहीं पाया। अच्छा गुरुदेव, जैसे अगर कोई करना चाहे हाँ, तो वो किस तरीके से अपने आप को सबसे पहले तो उसे ये जरूरी है कि उसका जो गुरु है जी। वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। जी। ठीक है। दूसरा, वो सांसारिक मोह माया को त्याग दे। जी। यदि उसके पास कोई शादी का नहीं है जी। तो वो ये साधना नहीं कर सकता। शमशान में ही रहना पड़ेगा, शमशान में ही खाना पड़ेगा, शमशान में ही सब चीजें करनी पड़ेंगी। जी। यहां तक कि कच्चा मांस और कच्ची शराब का भोग लगाना पड़ेगा, दोनों को ही। अच्छा, जो साधक है उसको भी और जो उसने हाँ। शादी करी है अपने। अब आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, जो एक स्वान खाता है सेम वही चीज आपको भक्षण करनी पड़ेगी सेम कंडीशन में, तब जाके आपको इस शक्ति का रियल अनुभव होगा। काफी खतरनाक साधना है गुरुदेव फिर तो ये है। हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूं, जब जिस चीज में आप समझ सकते हैं कि मैं हार गया, ठीक है, और उस समय तो मैं अपने स्वभाव पे था। आज ही तो आपके सामने कुर्सी पे बैठा हूं। जी। ठीक है, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज है। अच्छा, कोई व्यक्ति इन चीजों पर खरा नहीं उतर पाता है तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? कुछ जान से बताना हाथ धो चाहेंगे? बैठेगा, मर जाएगा यदि सेफ्टी करना नहीं जानता तो। और इसके अलावा? इसके अलावा अपने परिवार में से किसी प्रिय को खो देगा। अच्छा। और लाभ तो खैर है ही बतेरे कामरूप साधना। लाभ के लिए मैं आपको बता दूं, जिसने इसे हासिल कर लिया वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। ऐसी विचित्र साधना गुरुदेव की। हाँ, आपको मैं बता दूं, मेरी जिज्ञासा कहां से बड़ी थी। पहले बहुत कभी 90 के दशक में एक मैगजीन चला करती थी, नूतन विशेष कहानियां। जी हाँ, चला करती। ठीक है, उसमें तंत्र से संबंधित बहुत सारी चीजें आती थी, तो वहां की मैंने ये तंत्र विधान पढ़ा था। उसमें आज भी मेरे पास, तुम्हें पता है, ऐसी पुरानी चीजें रखी रहती हैं, तो कोटेशन वो मेरे पास आज भी हैं। बिल्कुल। वहीं से मैंने वो सब चीजें उठाई और उसमें फिर अपनी चीजें डाली। डालने के उपरांत अपना नया एक्सपीरियंस करने की कोशिश करी और फिर उन चीजों पे उतरा मैं, और करने के बाद में मैंने पाया कि कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि मांस का भक्षण करना है और मदिरा पीनी लेनी है, ठीक है, तो यही विधान है? इसके अतिरिक्त कोई और भी विधान है? नहीं, कोई नहीं है। मैंने करने की कोशिश करी थी, मैं बता रहा हूं, लेकिन नहीं हो पाई। ऐसा गुरुदेव, जब कामरूप मैं साधना आपको की- बता दूं, इसी में ये मत समझना कि ये किसी ने करी नहीं है साधना। जी। एक क्षेत्र है कामरूप खंड में ही, जी। मायोग। हाँ, मैं वहीं जाने वाला था अभी। अच्छा, हाँ, तो तुम पहले तुम ही मैं प्रश्न। यही कह रहा था कि मतलब कामरूप साधना के बारे में जब बात चल रही है, हाँ तो मायाओं की एक जगह है हाँ जो आजकल तो शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन हाँ, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो मायों के विषय में तो कौन नहीं जानता।
तो मसूल क्यों है ये आप अपने श्रीमुख से बताएं, क्योंकि आप उधर के क्षेत्र में गए भी हो हाँ और समय भी बिताया है आपने। देखिए, वहां क्या है, वो काले जादू के लिए बड़ा फेमस है। जी। और जादू तो जादू कहते हैं कि मायोंग का ही है, ठीक है। आज भी ये चीजें प्रचलित है गुरुदेव उधर? हाँ, वहां कहते हैं कि आज भी वहां योगनिया डोलती हैं, विचरण करती हैं। और विशेष रूप में मैंने पढ़ा था, एक एडिटर थे काफी नूतन विशेष के जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं कोई भी प्रतिष्ठित चीज बता रहा हूं, ठीक है, तो कोई भी गलत चीज नहीं है, ठीक है। उन्होंने उसमें प्रकाशित की थी कि वो गए वहां और उन्होंने देखा, महसूस किया कि जब वो वहां जा रहे थे तो वहां पर ऐसी स्त्रियां विचरण कर रही थी जो सालों पुरानी बुढ़ियाएं थी और उनकी एज ऐसे थी 17 साल 16 साल। वो क्या करती हैं, वहां पे आके जो भी नया व्यक्ति जाता है वहां उन्हें नए रूप में आके फंसाती हैं, उन्हें ले जाती हैं और उनका भक्षण करती हैं, उनका यौवन चूस लेती हैं। फिर तो डायन होगी वो जगह। नहीं, कौन कहता है डायन? यही तो मैं कह रहा था, आप समझ ही नहीं रहे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं करनी थी। मांस का भक्षण करना, शराब का भक्षण करना, ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है तांत्रिक के लिए, वो भी अघोरी के लिए, मुझ जैसे के लिए जी। लेकिन यदि किसी नर का या किसी ताजे बकरे का या उसका कोई ये कहे कि छुरा मारो और उसमें से कटोरे में पूरा खून भरो और उसे पियो जी, तो आत्मगिलानी सी होती है या नहीं? हाँ बिल्कुल होगी गुरुदेव, है ना। तो बस यहां आके थोड़े से कदम लड़खड़ा गए थे। अब यहां यही कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि प्रत्येक अमावस्या को जी ये डायने तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग वो लोग, हाँ जिन्होंने मैंने पिक्चरों में देखा है कि वो अपना रूप चेंज कर लेते हैं। हाँ, बच्चा वो सेक्सुअल कंडीशन में आके जी और उस व्यक्ति का जो यौवन है जी। वो सारा चूस लेती हैं और लगभग उसे मरण स्थिति पे छोड़ देती हैं। मायोम में ऐसे जिन कितने केस देखे गए हैं, ठीक है। तो मायोम बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी जगह है, ठीक है। आप गए हैं गुरुदेव वहां पर? हाँ, मैं कई बार मुझे जाने का सौभाग्य मिला है, लगभग 45 आप किलोमीटर किसी के ऐसे आसपास। विशेष व्यक्ति से मिले हैं? नहीं, मैंने मिलना भी पसंद नहीं करा क्योंकि वहां इंस्ट्रक्शन थी ये जो चीजें हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में, अगर मैं आपको बताऊं वर्तमान कंडीशन में इतनी डरने वाली बात नहीं है जी। वर्तमान कंडीशन में इतनी डरने वाली बात नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि वहां का जो जंगली स्थान है जी वो भयावह है। हम लोगों को क्या है, हम लोगों का जंगली ही जीवन रहा है। उधर जब हम जाते थे तो उसी तरीके से रहा है, तो वहां खतरनाक चीजें होती है। अच्छा, मैंने सुना वो आदमी को कुत्ता बिल्ली बना देती थी। हाँ बिल्कुल, तो ये भी सही है? बिल्कुल। और तोता बनाया नहीं था क्या? हाँ, ऊदल को बनाया नहीं था सुआ बेड़नी ने? सुआ बेड़नी पे कामरूप साधना थी, उसने ऊदल को पोपट बना के यानी कि तोता बना के अपने पास बहुत दिन तक रखा था। और जो कैलासानंद गिरी जी महाराज का तो नाम सुना है? सुना है ना। तो उनकी पीठ की बड़ी बहन है सबसे मछला रानी, ठीक है। तो मछला रानी जो है उनकी जो वो है पीठ, उन्होंने ही बनाया था मछलदे और गजमोतिन। हाँ, ये चीजें हैं। तो बात क्लियर हुई? जी गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, तंत्र से हटके है थोड़ा सा, मतलब है इसी लाइन की लेकिन भगताई लाइन की, बहुत छोटी वाली लाइन की। लोगों पे सवालियां आती हैं, उन्हें होश भी रहता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। एक आध को छोड़ के बाकी के सबके लट्ट बजाओ।
तो ये जितने भी भक्तावर हैं या जितने भी भक्ताई कर रहे हैं, ये सब गाँव गए हुए हैं अभी। मुझे मिलाओ ना ऐसे लोगों से। मैं ये देखना चाहता हूं कि किस टाइप की है। देखिए सुनो जी शरीर पे आने की भी तरीका होता है। जी। तो हम कैसे पहचाने कि सामने वाले में सही शक्ति आ रखी है? अलग ही दिख जाएगा, अलग दिख जाएगा, और अलग कह देगा। जैसे ही चीज आएगी ना तो बराबर वाले को पता लग जाएगी, उसके रोए खड़े होते चले जाएंगे यहां से यहां तक। अच्छा। दूसरे के, उसके नहीं जिस पे आ रही है। वो तो कभी भी कूद सकता है, सही भी कूद सकता है और गलत भी कूद सकता है, लेकिन जो उसके बराबर आसपास वाले खड़े होंगे वो कह देंगे कि हाँ बाकी कुछ चीज है। क्लियर? जी। औरा तो अपने आप कहता है मैं औरा हूं। एक वीडियो में देख रखा हूँ पिछले कई दिन से, और अभी उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट भी डाला था। एक बंगाली बाबा करके हैं और वो दरबार चला रहे हैं। मुझे उनका पूरा एड्रेस तो पता नहीं है, हालांकि बताया है वीडियो में उन्होंने, लेकिन मुझे याद नहीं है ठीक से। तो उससे मुझे ये लगा कि मतलब ये चीजें कैसे होती हैं, क्या है, इसीलिए मैं पूछा था कि सवारियां क्या सच में आती हैं? नहीं देखो आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। जो बताती हैं वो सही बताती हैं वो? हाँ बिल्कुल सही बताती हैं। जिंदगी सवारी आ सकती। अब कोई ये कह के मुझ पर हनुमान जी की सवारी आती है, मैं नहीं मानूंगा। क्यों? एक वीडियो चैनल चल रहा है गुरुदेव। कौन सा चैनल चल रहा है? कौन ही मार के वो तोड़ देता है हाँ वगैरह, लट लो उसके, और जैसे हनुमान जी के होते हैं ना पीछे से, और सारी एक्टिंग ऐसे हनुमान जी कर की दो। करे है। अरे यार क्या बकवास है उसकी। ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय माता की सभी को।